आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम सिंहभूम के टोंटो में कहा, झारखंड वीर शहीदों के संघर्ष से बना, अब अपने अधिकार के लिए लड़ाई जारी रहेगी। 54,946 लाभार्थियों को 3.62 अरब की परिसंपत्तियों का वितरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को पश्चिम सिंहभूम के टोंटो स्थित सेरेंगसिया पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि झारखंड वीर शहीदों के संघर्ष और बलिदान से बना है और अब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड और आदिवासियों के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने 4.12 अरब की 246 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 54,946 लाभार्थियों को 3.62 अरब की परिसंपत्तियां वितरित की और 135 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने 315 करोड़ की 178 योजनाओं का शिलान्यास और 96 करोड़ की 68 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर कई मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में। 5 फरवरी तक चयन संभव। परीक्षा शेड्यूल प्रभावित होने की आशंका। 6 फरवरी को एडमिट कार्ड अपलोड करने की तैयारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 4 फरवरी की रात अधिसूचना जारी होगी और 5 फरवरी को नए अध्यक्ष कार्यभार संभाल सकते हैं। परीक्षा तैयारियों को देखते हुए 6 फरवरी तक एडमिट कार्ड ऑनलाइन अपलोड करने की योजना है। हालांकि इन्हें परीक्षार्थियों तक पहुंचाने में 10 फरवरी तक का समय लग सकता है, जिससे 11 फरवरी की परीक्षा पर संशय बना हुआ है। इस वर्ष 7,83,711 परीक्षार्थी शामिल होंगे और परीक्षा 2,100 केंद्रों पर आयोजित होगी। चुटिया थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत के साथ धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार। उनके चेंबर में घुसकर कॉलर पकड़ा, टोपी व फाइल फेंकी, केस दर्ज। चुटिया थाना में 1 फरवरी की रात 7:30 बजे थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत के साथ जमकर हंगामा हुआ, जब कृष्णा कुमार गुप्ता ने उनके साथ धक्का मुक्की की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। गुप्ता पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और थाना कक्ष में फाइल व पुलिस टोपी फेंकने का आरोप लगाया गया है। इस घटना से पहले कृष्णा कुमार और एक मोबाइल दुकानदार के बीच मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया था। यूएई में झामुमो समर्थकों ने दुबई में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस मनाया। हेमंत सोरेन को बधाई देते हुए राज्य के विकास में सहयोग का संकल्प। पूर्व विधायक कुणाल षडांगी ने झारखंड प्रवासियों से निवेश और रोजगार बढ़ाने की अपील की। यूएई में बसे झामुमो समर्थकों ने दुबई में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस मनाया और हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन को नई सरकार के गठन की बधाई दी। कार्यक्रम के संयोजक हजारीबाग के सैयद शाहीन आलम, जो वर्षों से उद्योग चला रहे हैं और 500 से अधिक झारखंड वासियों को रोजगार में मदद कर चुके हैं। पूर्व विधायक कुणाल षडांगी ने प्रवासी झारखंडियों से राज्य में उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में निवेश कर रोजगार बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन आदिवासियों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं और झारखंड सरकार उनके सहयोग से बेहतरीन कार्य करेगी। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना में आधार कार्ड जोड़ना अनिवार्य। पीएचडी छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्ति, शिक्षकों को वित्तीय सहायता और विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को लाभ देने का उद्देश्य। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत अब छात्रों और शिक्षकों के लिए आधार कार्ड से जुड़ना अनिवार्य होगा। झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इस योजना में पीएचडी छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्ति, शिक्षण सहायता के रूप में वाजिब और विदेश में अध्ययनरत छात्रों को लाभ दिया जाएगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा और जिनके पास आधार नहीं है उन्हें पहले नामांकन कराना होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ के किए दर्शन। मंदिर में जलाभिषेक और श्रृंगार पूजा में हुई शामिल। ज्योतिर्लिंग यात्रा के तहत देवघर पहुंची। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान रविवार शाम देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंची और विधिवत पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। मंदिर प्रबंधक रमेश परियस ने उन्हें गर्भगृह में दर्शन कराए। रात 10 बजे वह दोबारा मंदिर लौटी और श्रृंगार पूजा में शामिल हुई। उन्होंने परिसर के अन्य 22 मंदिरों में भी दर्शन किए। सारा को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जानकारी के मुताबिक वह 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा के तहत उड़ीसा से सड़क मार्ग से देवघर पहुंची थी और यहाँ 4 घंटे से अधिक समय बिताया। पलामू में राजस्व कर्मचारी मुकेश का घूस कांड और धोखाधड़ी के मामले में बड़ा खुलासा। 2011 में जेएसएससी परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल करने का आरोप।
पलामू जिले में राजस्व कर्मचारी मुकेश पर 2017 में JSSC परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर नौकरी पाने और बिहार के 70 से अधिक युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूलने का आरोप लगा है। मुकेश ने जेल में रहते हुए खुद को मेडिकल लीव पर बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पलामू DC ने उसे निलंबित किया। जांच जारी है और SDM को मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जल्द ही सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने रांची में भारत रंग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। भारत के सबसे बड़े रंगमंच उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने 2 फरवरी 2025 को रांची के शौर्य सभागार डोरंडा में भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया। BRM जो 2024 में 25 साल पूरा कर चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा रंगमंच उत्सव है और अब अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इसे और विस्तृत किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आसिफ इकरम। झारखंड सरकार ने कहा कि यह रांची के लिए एक सुनहरा अवसर है जो उच्च स्तरीय रंगमंच की उत्कृष्टता का साक्षी बनेगा। BRM 2025 रंगमंच की कला के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का उत्सव है। CBI ने रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय में NAC ग्रेडिंग घोटाले की जांच के लिए छापेमारी की। कोई अहम दस्तावेज नहीं मिला। रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय में NAC ग्रेडिंग घोटाले की जांच के तहत CBI ने प्रशासनिक भवन में 3 घंटे तक छापेमारी की। हालांकि जांच टीम को कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या नकदी नहीं मिली, लेकिन VC SN साहा के 2 नोटपैड जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई NAC द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में कथित अनियमितताओं की जांच का हिस्सा है और CBI ने देश भर में इस संबंध में छापेमारी की थी। चतरा में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में विष्णु साहू की हत्या की। वह टेरर फंडिंग मामले का गवाह था और राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ। चतरा जिले में नक्सलियों ने विष्णु साहू को पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या कर दी। वह आम्रपाली कोल परियोजना के टेरर फंडिंग मामले का सरकारी गवाह था। नक्सली उसे पहले ही टारगेट कर रहे थे और उसने सड़क निर्माण के लिए लेवी देने से मना किया था। इसके अलावा विष्णु ने स्थानीय राजनीतिक षड्यंत्र का विरोध किया था जो नक्सलियों को नागवार गुजरा। रविवार को उसे अपहरण कर गला रेत कर मार दिया गया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान शव को बरामद किया। दुमका में झामुमो का 46वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनिज रॉयल्टी का बकाया दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संघर्ष की घोषणा की। दुमका के गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनिज रॉयल्टी के बकाये के लिए केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए हासिल करने की बात कही और इसके लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का वादा किया। उन्होंने राज्य में रोजगार सृजन और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की योजनाओं पर भी चर्चा की। झामुमो के अन्य नेताओं ने राज्य के विकास और जनता के लिए किए गए वादों को पूरा करने का विश्वास जताया। झारखंड में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पास। रांची में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक, सर्दी लगभग समाप्त। झारखंड में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक पहुंचने के साथ ही सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक रहा। 4 और 5 फरवरी को सुबह में कोहरा और आंशिक बादल छा सकते हैं। चाईबासा और जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। अगले 5 दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। लातेहार में कोयला कारोबारी की हत्या की साजिश रच रहे अमन साहू गिरोह के 5 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। लातेहार में पुलिस ने कोयला कारोबारी मुकेश सिंह की हत्या की साजिश रच रहे अमन साहू गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। DSP बालूमाथ की अगुवाई में छापेमारी दल ने अपराधियों को हथियार सहित धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में विलेंद्र गंजू, मुन्ना गंजू, उमेश गंजू, दिलीप उराव और विकास साहू शामिल हैं, जिनके खिलाफ हत्या, फायरिंग, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। खूंटी में अफीम की खेती की पुलिस मुखबरी करने के आरोप में पूर्व मुखिया जाटे मुंडा और उनकी बेटी पूनम नाग की बेरहमी से पिटाई। हमलावरों ने गंभीर चोटें पहुंचाई, इलाज जारी। खूंटी सदर प्रखंड के तिलमा पंचायत के पूर्व मुखिया जाटे मुंडा और उनकी बेटी पूनम नाग को अफीम की खेती से जुड़ी पुलिस मुखबरी के आरोप में 4-5 अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से पीटा। घटना के बाद घायल बाप बेटी को नामकुम के विनायक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पूनम नाग ने बताया कि अफीम की फसलों को नष्ट करने की कार्रवाई के चलते उनके पिता को शक के आधार पर हमला किया गया। पुलिस इस मामले में जल्द ही कार्रवाई शुरू करने की संभावना जताई है। झारखंड के स्थापना दिवस पर पूर्व स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता ने झामुमो की स्थिति पर चिंता जताई। बोला, आदिवासियों को ही क्रेडिट देना गलत। दुमका में झामुमो का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को झारखंड आंदोलन में अग्रणी बताया और केंद्र द्वारा राज्य की हकमारी का मुद्दा उठाया। इस दौरान पूर्व स्पीकर और झामुमो सदस्य शशांक शेखर भोक्ता ने सोशल मीडिया पर अपनी व्यथा व्यक्त की, यह कहते हुए कि 34 साल से मनाया जा रहा झारखंड स्थापना दिवस अब टूट गया है। उन्होंने पार्टी की अंदरूनी राजनीति और व्यक्तिगत निर्णयों की आलोचना की।
जबकि जनता से संघर्षों के सभी वर्गों की भागीदारी का समर्थन किया। शशांक ने कहा कि केवल आदिवासियों को ही क्रेडिट देना सही नहीं है, क्योंकि आंदोलन में शहीद निर्मल महतो, शिबू सोरेन और अन्य जातियों का भी योगदान था। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने निकाय चुनाव और राज्य बजट पर बात करते हुए गारंटी के कार्यान्वयन और कांग्रेस विचारधारा के लोगों का समर्थन जुटाने की रणनीति साझा की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट पर बात करते हुए कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार जो गारंटियां जनता को दी गई थी उन्हें पूरा करना है। हालांकि सभी गारंटियां एक बजट में संभव नहीं है, लेकिन प्राथमिकता के साथ आधार बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि निकाय चुनाव में अधिकतर सीटें जीतने के लिए रणनीति बनानी होगी और गैर दलगत चुनाव में मामले में कांग्रेस विचारधारा वाले लोगों का समर्थन जुटाना होगा। झारखंड सरकार ने आईपीएस अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया। कार्यकाल 26 जुलाई 2026 तक। झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर उठे विवादों के बाद सरकार ने इस बार समाधान निकाल लिया है और 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को नियमित रूप से डीजीपी के पद पर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए होगी, जो 26 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी। गुप्ता वर्तमान में झारखंड के प्रभारी डीजीपी हैं और सीआईडी के डीजी पद के साथ साथ एसीबी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। 15 ओपी के दरोगा शंकर टोप्पा द्वारा सीओ जय कुमार राम के अपहरण का फर्जी मामला दर्ज। जांच में खुलासा, पुलिस ने केस को असत्य करार दिया। 6 अक्टूबर 2024 को 15 ओपी के दरोगा शंकर टोप्पा ने कांके थाने में सीओ जय कुमार राम के अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिससे राजधानी में हड़कंप मच गया था। पुलिस और प्रशासनिक महकमे में अफरा तफरी मच गई, लेकिन अगले ही दिन सीओ ने खुद पुलिस को फोन कर बताया कि उनका अपहरण नहीं हुआ है और वे अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं। जांच में पता चला कि दरोगा शंकर टोप्पा ने फर्जी केस दर्ज कराया था। कांके पुलिस अब इस मामले को असत्य बताते हुए कोर्ट में समर्पित करने को तैयार है। झारखंड में मेडिकल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार की बड़ी योजना। कांके में नया मेडिकल कॉलेज निर्माण और रिम्स की सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू। झारखंड सरकार मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए कांके में नया मेडिकल कॉलेज और रिम्स का विस्तार कर रही है। रिम्स 2 के तहत 100 एमबीबीएस सीटों की बढ़ोतरी की योजना है। अगले 3 साल में रांची में 4 मेडिकल कॉलेज होंगे और एमबीबीएस सीटें 180 से बढ़कर 500 हो जाएंगी। रिम्स की सीटें 250 से बढ़ाई जाएंगी और कांके और स्मार्ट सिटी में 2 नए कॉलेज में 100 सीटें होंगी। नामपुर में ASIC कॉलेज भी तैयार की जा रही है, जो मेडिकल सीटों के विस्तार में मदद करेगी। झारखंड के 6 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में प्रोन्नति। कंचन सिंह समेत अन्य को 2023 की रिक्तियों के तहत नियुक्ति। झारखंड कैडर के नॉन स्टेट सिविल सेवा से कंचन सिंह समेत 6 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में प्रोन्नति मिली है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि उन्हें 2023 की रिक्तियों के विरुद्ध प्रोन्नति दी गई है। इन अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया है और उन्हें झारखंड संवर्ग में आवंटित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड सरकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की खर्च और बची राशि का ब्यौरा मांगा। 25 फरवरी तक शेष राशि जमा कराने का निर्देश। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड सरकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत खर्च की गई राशि और बची हुई राशि का ब्यौरा मांगा है। मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उपयोगिता प्रमाण पत्र और बची हुई राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वापस करने की बात कही है। साथ ही मंत्रालय ने 25 फरवरी तक राशि जमा कराने का निर्देश दिया है। यह मिशन 31 मार्च 2022 को बंद कर दिया गया था और राज्य को दिसंबर 2023 तक 15 क्लस्टर पूरे करने थे, लेकिन केवल 6 क्लस्टर ही समय से पूरे हो पाए। भाजपा कार्यालय में सांगठनिक चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन। सदस्यता अभियान को 4 फरवरी तक बढ़ाया गया। रविवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सांगठनिक चुनाव के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक ने सदस्यता अभियान की तिथि 4 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की और मंडल अध्यक्षों से कम 2 सक्रिय सदस्य बनाने का आह्वान किया। कार्यशाला में जिला चुनाव प्रभारी किशलय तिवारी ने कहा कि 1 फरवरी से भाजपा के सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसमें बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। उन्होंने यह भी बताया कि मंडलवार पर्यवेक्षक नियुक्ति किए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया के तहत विभिन्न पदों का चुनाव संपन्न किया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा डेंटल सर्जन के 385 पदों पर भर्ती। आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में डेंटल सर्जन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत 385 पदों का आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार 21 फरवरी 2025 से 20 मार्च 2025 तक
आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से BDS या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए और उन्हें मध्य प्रदेश राज्य दंत चिकित्सा परिषद में स्थायी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। आयु सीमा 40 वर्ष तक रखी गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये प्लस GST, जबकि आरक्षित वर्ग में उम्मीदवारों को 250 रुपये प्लस GST देने होंगे। शहर के चौक चौराहों पर जाम की बढ़ती समस्या, ट्रैफिक पुलिस के लापरवाह रवैये और कार्रवाई की कमी से परेशान आम जनता, प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी जारी। शहर के चौक चौराहों पर अब जाम एक आम समस्या बन गई है, विशेषकर सोमवार से शुक्रवार तक, जब स्थिति और भी खराब हो जाती है। बेतरतीब खड़ी गाड़ियां, ठेले, कुमचे और अन्य अराजकता के कारण जाम विकराल रूप ले लेता है। वाहन सवारों को कभी कभी मिनटों का सफर तय करने में घंटों लग जाते हैं। पुलिस प्रशासन के निर्देश के बावजूद चौक चौराहों के 50 मीटर के दायरे में खड़ी गाड़ियां और ठेले कुमचे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने राज्य बजट और निकाय चुनाव को लेकर किए महत्वपूर्ण बयान। कहा, जनता से की गई गारंटी को प्राथमिकता देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुझावों से अवगत कराया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। मीर ने यह भी बताया कि एक ही बजट में सभी गारंटियों को शामिल करना संभव नहीं है, लेकिन उनका आधार बनाना संभव है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान की गारंटी पूरी हो चुकी है। रविवार को आयोजित परिचर्चा में मीर ने जनप्रतिनिधियों और संगठन के सदस्यों से आए सुझावों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने का भरोसा दिया। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।